मैं अपने चचाजाद की बचपन की मंग थी। बुजुर्गों के बीच हमारे बचपन से तय था कि जब हम बड़े होंगे तो एक दूसरे की शरीक जिंदगी बनेंगे। जब मैंने होश संभाला, घर वालों से ये तज़किरा सुनकर आसिम को देखते ही शर्मो हया के पर्दों में छुपने की कोशिश करने लगी। हमारे चचा का और हमारा एक ही आंगन और घर था, मगर जब दोनों घरानों में बच्चों की तादाद बढ़ी तो उनमें हाथापाई रहने लगी। तभी वालिद और चचा ने आफियत जानी के बीच में दीवार उठाकर एक के दो घर कर लिए जाएं। दूरी अगरचे जरा सी थी, मगर मैंने तो अपने चचाजाद को बचपन से अपने ख्वाबों में बसा लिया था। ये दीवार अब हमें कोहे हिमालय जैसी लगती थी। बहाने बहाने से चचा के घर जाती, चची सबके सामने कहती थी, लो जी आ गई है मेरी बहू। अच्छा, तो अम्मी अभी से उसको बहू कहने लगी हो? जब भी अलीना आती है आप ऐसे ही कहती हो। काम जो करवाना होता है इस बेचारी से। हाँ, ये तो मेरी बहू ही तो है, यही तो इस घर की मालिक है। अब काम कर रही है तो क्या हुआ, उसका अपना ही घर है ना। चची की बातें जब भी सुनती तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती। तब आसिम पास से गुजरते हुए बोले, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने और भी दीवाना बना दिया है। मैं कहती, चुप रहो, चची सुन लेंगी। कोई सुने या ना सुने, आधी दुनिया को तो पता है कि तुम मेरी हो और ये शोहरत मेरी अम्मा की ही जुबान की वजह से हुई है। ये कहकर वो चलता बना और मैं दीवार को घूरती रह जाती कि जिसकी वजह से हमारा एक आंगन दो टुकड़ों में बट गया था। मगर इस दीवार ने हमारा प्यार बढ़ा दिया था। आसिम की तालीम का आखिरी साल आ पहुंचा। वालिद और चचे में सुलह मशवरा होने लगे कि अलीना और आसिम की शादी इम्तिहान के बाद कर दी जाए ताकि फरीजा अदा हो। हम दोनों भी तो पल पल गिन रहे थे कि कब एक मजबूत बंधन में बन जाएं और ये दूरियां खत्म हो। हमारे घरों की छत भी एक थी, मगर सीढ़ियां दोनों जाने थी। बाकी सारे लोग सहन में सोते थे, लेकिन आसिम छत पर सोता था, वहां पढ़ता रहता था। इम्तिहान खत्म हुए तो आसिम ने मौका पाकर एक दिन मेरे पास गुजरते हुए कहा, आज रात छत पर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। जब सब सो गए तो मैं नंगे पांव सीढ़ियों की तरफ गई। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। दबे कदमों छत पर पहुंची, उसे मुंतजिर पाया। वो रात बातों में ही बीत गई, क्योंकि दीवार उठाए जाने के दिन से आज पहली बार इस तरह मिले थे कि हम ही हम थे और कोई दूसरा हमारे दरमियान मौजूद ना था। वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ, यहाँ तक कि सुबह के आसार नमूदार हो गए। तभी अजान होने से पहले मैं नीचे उतर गई, एक और मुलाकात का वादा करके। आसिम के दिल में मेरी इज्जत को घटाने का कोई इरादा न था, क्योंकि मैं ही उसकी इज्जत अमानत थी। वो अपनी इमानत में खयानत का सोच भी नहीं सकता था। हमारी शादी को अब वैसे भी थोड़े ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों के जब हमारी शादी की तैयारियां होने लगी, दादा जान की तबीयत खराब हो गई और एक माह शदीद अलील रहकर वो वफात पा गए। शादी कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो गई। दादा जान की जराई जमीन काफी थी। उनका चिहलम होते ही एक पटवारी चाचा जान के पास आया और उनको बताया कि पटवारी खाते में आपके साथ नाइंसाफी हुई है। वरासत में खाता बंदी पर चढ़ाने से पहले अपने बड़े भाई से बात कर लें, क्योंकि आपके वालिद की जमीन का ज्यादा हिस्सा आपके बड़े भाई के नाम किसी को बताए बिना हो चुका है, जबकि आधी जमीन के मालिक आप भी हैं। जमीन के इंतकाल से पहले अपनी तसल्ली कर लें, वरना बाद में कुछ नहीं होगा। चचा ने बाबा से इस मामले में बात की तो बाबा ने कहा कि ये वालिद साहब खुद कर गए होंगे, मुझे इस बात का इल्म नहीं, तो हम इंसाफ से जमीन का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। अभी इंतकाल नहीं हुआ, इंसाफ हो सकता है। चचा कहने लगे, जमीन का जो हिस्सा हम दोनों के हिस्से में बराबर आ रहा है वो तो शरई लिहाज से हकदारों को सही मिल रहा है, लेकिन जो पहले से ही वालिद मेरे नाम कर चुके थे वो मेरे ही नाम रहेगा। इसकी तब्दीली तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी, ये अब्बा जान का अपना फैसला है, हम इसे तब्दील नहीं करेंगे। मेरे वालिद जतलाने लगे, लेकिन ये तो नाइंसाफी वाली बात है ना, तमाम जायदाद में हम दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं। इंसाफ का तकाजा यही है कि इस बात को दुरुस्त कर लिया जाए। मालिक आप बनते होंगे, लेकिन वालिद ने सोच समझकर ही ऐसा किया था। नाइंसाफी मैंने नहीं की तुम्हारे साथ। लेकिन बड़े भाई, है तो ये नाइंसाफी ही ना। अब हम इस मामले को सही कर लेते हैं। वालिद ने शायद मेरे बच्चों की तादाद के हिसाब से मुझे ज्यादा जमीन दी होगी। देखो, तुम्हारे 3 बच्चे हैं जबकि मेरे 6 बच्चे हैं, तो इसलिए वालिद साहब ने सोच समझकर बंटवारा किया होगा। मेरे अब्बू अपनी बात पर अड़ गए और चचा अपनी बात पर। इस तरह हमारी बनी हुई बात जायदाद के बंटवारे पर बिगड़ गई। बरी जहेज सब कुछ तैयार, मगर शादी की तारीख आगे ही आगे सिरकती ही जा रही थी।
ऐसे में मोहब्बत, शिद्दत और जुदाई से तड़प पैदा होती है। अब छत पर सोने का मौसम नहीं था, फिर भी आसिम कंबल लेकर सोता था कि शायद मैं किसी दिन ऊपर आ जाऊं, मगर मैं काफी दिनों से ऊपर ना जा सकी। उधर जमीन के तनाजे ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली और फिर एक दिन ऐसा आया कि चचा जान ने आसमान सर पर उठा लिया कि मैं बाकी का वो आधा हिस्सा भी लेकर रहूंगा जो मेरे नाम बाबा नहीं करके गए। हमारी की शादी की तारीख धरी रह गई और दोनों घरानों में मुकद्दमाबाजी का खतरा मंडलाने लगा। जिस रोज बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ उस रात मुझसे रहा न गया और मैं छत पर गई। हम बहुत ही परेशान बैठे थे। मैंने कहा कि आसिम, अगर चाचा जान और बाबा जान में सुलह न हुई तो हमारा क्या बनेगा? ऐसा ना हो कि जमीन के इस तनाजे में हम हमेशा के लिए जुदा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा न रह पाऊंगा। उसने मुझे तसल्ली दी कि कुछ भी हो जाए हम एक होकर रहेंगे। उसकी बातों से मुझे तसल्ली हुई। आज की इस अजीब हालत ने हमें अंदर से हिला डाला था। शायद कि इस कुर्ब का दाग हमारे माथे पर लगना था। चांदनी रात के शहर में हमने खुद को इन कमजोर लम्हात के सुपुर्द कर दिया। कुछ लोग उम्र भर गुनाह करते रहते हैं और हाथ नहीं आते, और कुछ हमसे बदनसीब होते हैं जो एक बार की गलती में धर लिए जाते हैं। रात तो हम जज्बात में बह गए, लेकिन बात की परेशानी ने हमारी नींदें उड़ा दी। उधर चचा और बाबा का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता गया। जिस कदर मैं इन दिनों परेशान थी कभी ना हुई थी। समझ ना आता था कि क्या करूं। कभी मौका मिल जाता तो छत पर चली जाती, मगर रोने के सिवा आसिम से कोई बात न कर पाती। कुछ माह बाद मुझे अपनी तबीयत में तब्दीली महसूस होने लगी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि अब क्या होगा। अगर चचा और बाबा के दरमियान तनाज़ा हल ना हुआ तो हम दोनों तो हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। फिर मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने अपने खदशात से आसिम को आगाह किया तो उसने कई हल मेरे सामने रखे। वो खुद मेरे वालिद और वालदा से बात करेगा। मैं ना मानी। उसने कहा कि मैं अपना हिस्सा ताया अब्बू को लिख दूंगा। मुझे ये मुमकिन न लगा कि चाचा तो और बिगड़ जाएंगे, और रो रो कर दुआएं मांगती थी कि अल्लाह कोई मौजा दिखा दे। आखिर अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली और बाबा जान और चचा में जमीन में समझौता हो गया। बात मुकद्दमेबाजी तक न गई। मेरे बाबा आधी जमीन छोटे भाई को देने पर राजी हो गए और जुदाई के खतरात ने हमारे रूह के लहलहाते चमन उजाड़ कर रख दिए। सबसे ज्यादा अपनी बदनामी का खतरा था, क्योंकि आसिम मेरे हामला होने की वजह से ये सोचने लगा था कि मुझे घर से भगा ले जाएगा। शादी की तारीख 1 माह बाद रखी जाएगी, जबकि मेरा एक एक दिन इंतजार का एक एक सदी के बराबर था। बहरहाल बाबा राजी हो गए कि अभी निकाह कर देते हैं, मगर रुखसती फसल उतरने के बाद ही करेंगे। गोया के तीसरी बार भी शादी 6 माह आगे हो गई। अब इसके सिवा चारा न था कि बदनामी के जहन्नुम में गिर जाने से पहले आसिम अपनी शादी का इंतजाम खुद कर ले। और फिर उसने वो किया कि सब ही हैरान हो गए। बरी और जहेज धरे रह गए। एक रोज वो मुझे जेवर दिलाने के बहाने बाहर ले गया और वहां से ट्रेन पर बैठकर हम लाहौर से पिंडी और वहां से अगले रोज कोट जा पहुंचे। कोर्ट मैरिज के बाद घर लौटे तो चचा जान और बाबा जान को बिखरे हुए शेरों की तरह पाया, जो उन्होंने बुरा भला कहा। हमने सह लिया। इस हरकत पर चचा जान ने हमें अलग घर में रहने का कहा और अलहदा घर में हम शिफ्ट हो गए। साल भर हमें किसी ने मुंह न लगाया और न ही बात की, जबकि इस दौरान मैं एक बेटे की मां बन चुकी थी। एक रोज मेरी मां ने पैगाम भेजा कि तुम्हारे बाबा जान बहुत बीमार हैं, देखने आ जाओ, वो तुमको याद करते हैं। मैं और आसिम डरते डरते गए। उस वक्त हमारा बेटा आसिम की गोद में था। बहरहाल हम दोनों ने माफी मांगी। बुजुर्गों का दिल बड़ा होता है। उन्होंने माफ कर दिया तो वालिदा ने चचा और चची को भी मना लिया कि अब्बू शदीद बीमार थे, इसलिए हर कोई उनका ही ख्याल कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बू तंदुरुस्त हो गए। हम उनकी बीमारी ने हमारे रूठे हुए वालिदैन को हमसे मिलवा दिया। हमारे बेटे को अम्मी अब्बू चचा चची सब ने अपनी गोद में उठाकर प्यार किया और बहुत सारी दुआएं दी। शायद उन्हें अब हमारी कोर्ट मैरिज की वजह समझ आ गई थी। वालिदैन ने तो हमें माफ कर दिया था। अब अल्लाह से भी यही दुआ है कि हमारा अल्लाह भी हमें माफ कर देगा, क्योंकि वो जात जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाली है, वो दिलों के अहवाल खूब जानता है। आखिर में आप सबको यही कहना चाहूंगा कि मंगेतर होने के बावजूद कोई भी खुद को कमजोर लम्हात के सुपुर्द करने की कभी गलती ना करें। ये ना हो कि जज्बात में बहकर आप अपनी जिंदगी को दागदार करके जहन्नुम में झोंक दें। मेरी यही दुआ है कि वालिदैन की रिजा से ही
बेटी अपने घर से रुखसत हो।